जब ज्योति जी में और पवन जी में विवाद चल रहा था तो यही अनुपमा जी बोली थी कि कौन है ज्योति। बिल्कुल बोली। घरेलू लड़की जिसका लोग पैरों नहीं देखे होते। बिल्कुल। और एक एल्बम में डांस करने वाली लड़की कहाँ से पवन जी के लायक हो है, कहाँ से पवन जी के घर की वो शोभा बढ़ा सकती हैं कि मेरे गुरु के बगल में मुझे चांदनी सिंह नहीं पसंद है। नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं। कि एक सामने पत्नी रो रही है और एक पत्नी नहीं है, उसके लिए रो रहे हैं पवन सिंह। आखिर ये क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सही है बात। अभी हमारे साथ मधु जी है, पवन सिंह की बड़ी फैन है भाई। पवन सिंह का अगर कहीं कोई बुराई कर देता है तो समझ ली कि बवाल कर देती है। काराकाट में देखे थे, उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार करने गई थी, लेकिन विवाद कर दी, पवन सिंह की लास्ट में प्रचार करने लग गई। उन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, पवन सिंह को लेकर के, ज्योति सिंह को लेकर के, जो कि बहुत सारा अलग अलग तरह के बयान आ रहा है। जब से माँ ने उनकी कहा है कि ज्योति सिंह आई थी पैसे के लिए, पैसा लेकर के चली गई। कैसे देखती है मधु जी इन तमाम चीजों के लेकर के, जो कि ज्योति सिंह की माँ का कहना है कि पैसे के लिए आई थी, पैसा लेकर के चली गई। अब मैं बाबा क्या बताऊं, ये सब सारी बातें सुनने के बाद ना ये तय करना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है। बात देखिए, अम्मा बोली हैं कि पैसा लेने आई थी, पैसा लेके चली गई, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मा गलत बोल सकती हैं। ये शायद आप लोग कोई भी सुनेगा, अम्मा तो गलत बोल नहीं सकती। अब ज्योति जी पोस्ट कर रही है कि हम कोई पैसा नहीं लिए। पवन जी तो कोई टिक्का टिप्पणी किए ही नहीं है, ली है कि नहीं वो तो आते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं है। तो इसमें भाई देखिए, माँ तो माँ होती है, माँ झूठ नहीं बोल सकती, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगा, तभी अम्मा के मुंह से निकला है। फिर ज्योति सिंह का वकील का हम इंटरव्यू किए, आरा वाले, आरा के जो कोर्ट के जो केस देख रहे थे वकील साहब ज्योति सिंह का, उनसे हमारी बातचीत हुई तो वो बता रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ मतलब कि नहीं है, पैसे लेन देन की जो है ये सब कुछ नहीं है, केस जहे के तहे वही है। लेकिन एक फिर विवाद शुरू हो जाता है जब चांदनी सिंह पवन सिंह के साथ में फोटो पोस्ट करती है, रील कुछ गाने लगा करके बात करते हैं, तो लोग बताते हैं कि पवन सिंह अब चांदनी सिंह से शादी करने वाले, यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया में चलना शुरू हो जाता है। हम लोग भी लगातार बाइट ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है। दर्शक भी बहुत सारे कुछ बोल रहे हैं, काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी कुछ वहां से निकल के आ रही है। अब देख रही होगी शायद। अब देखिए, वो पवन जी की लाइफ है, पवन जी क्या करेंगे वो जाने। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मेरा इंटरव्यू पवन जी सुने या कोई भी सुने, अगर भाई गलत लगे तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आज एक ही चीज बोलूंगी कि मेरे गुरु के बगल में मुझे चांदनी सिंह नहीं पसंद है। नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं। चांदनी क्या A to Z कोई भी लड़की मुझे मेरे गुरु के सामने उनकी वाइफ के रूप में नहीं पसंद है। बाकी फिल्म के लिए, एल्बम के लिए कोई भी बगल में खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी बनने के लिए कोई नहीं पसंद है। रह गई बात ज्योति जी, उनकी पत्नी थी, हैं, और वो ही आए तो सबसे अच्छा है। लेकिन उनकी भी जो फोटो और तस्वीर आई है काफी खूबसूरत लग रहा है, लोगों को पसंद भी पड़ रहा है। अब देखी होंगी किस तरीके से चांदनी सिंह मतलब उनकी माँ के साथ मतलब पवन सिंह के साथ फोटो डाली है सोशल मीडिया पर, इंस्टा से लेके फेसबुक पे। काबिले तारीफ भी कुछ लोग कर रहे हैं। काबिले तारीफ जो करता हो वो करता हो, जो सच में पवन जी का हित चाहता होगा, जो उनका हितैषी होगा, वो उनको गलत रास्ता कभी नहीं बताएगा और ना ही उनके गलती पे हाँ करेगा। ये चीज मुझे नहीं पसंद है। बाकी वो तो पवन जी की लाइफ पर कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो उनकी जो पत्नी है, देखिए, छोड़ना है तो एक गलती काफी है और निभाना है तो 100 गलती भी कम पड़ जाती है। उनकी वो पत्नी है, कैसे भी करके अगर वो मैनेज करके दोनों लोग एक हो जाएंगे। हम लोग इतना सपना पाल के रखे थे कि अब दोनों लोग एक हो गए, अब सोहर गाएंगे, लेकिन देखिए क्या से क्या हो रहा है। तो मुझे ना चांदनी जी पसंद है ना कोई भी पसंद है। बहुत अच्छी वो एक एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी इंसान है चांदनी जी, ऐसा नहीं है। उनके एल्बम मैं भी सुनती हूँ, देखती हूँ, तो एक एक्ट्रेस के रूप में वो बहुत अच्छी है, एक इंसान के रूप में वो बहुत अच्छी है। बट मेरे गुरु के बगल में आप खड़ी हो, नहीं अच्छी हो। नहीं अच्छी। मुझे ज्योति जी अच्छी लगती हैं, वो उनकी, क्योंकि वो उनकी वाइफ है। और सारे लोग बोलते हैं कि पवन जी खिलवाड़ करते हैं लड़कियों के साथ। यार तो ये शादी करने के लिए कैसे तैयार हो रही हो सकता है ये 2 साल के बाद इनसे भी ब्रेकअप हो जाए,
तो क्या करेंगी। बिल्कुल। जब ज्योति जी 2 साल 3 साल 4 साल या 6 साल हुआ होगा शायद उनकी शादी का, आज ज्योति जी के साथ इतना बवाल हो रहा है, वो औरत इतना मेहनत करी, आज नई रिश्ता चल रहा है, एक घर वाली लड़की, पारिवारिक लड़की से नहीं चला तो बुरा, मतलब अगर कोई माने तो सॉरी, हकीकत बोलने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो एक मॉडल है, 50 सिंगर के साथ ये काम कर चुकी है। मतलब एक घरेलू लड़की जिसका लोग पैरों नहीं देखे होते, बिल्कुल, और एक एल्बम में डांस करने वाली लड़की, कहाँ से पवन जी के लायक हो है, कहाँ से पवन जी के घर की वो शोभा बढ़ा सकती हैं, कहाँ से वो अम्मा की बहू बनने के लायक, कैसे लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पसंद है। अच्छा मधु जी, आप गई थी उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार करने के लिए जी काराकाट में जी, लेकिन वहां पे फिर पवन सिंह के साथ आ गई। जी। हम पिछली बातों के नहीं हम जानते हैं, ना पूछेंगे आपसे। अब पवन सिंह के प्रचार में ज्योति सिंह के आप देखे कि किस तरीके से प्रचार कर रही हाँ, थी बहुत पवन मेहनत, सिंह। बहुत मेहनत। सिंदूर दोबारा पवन सिंह हाँ, डाले। पवन जी लगाए थे। आखिर क्या कुछ चल रहा है इस पता जीवन में? यही तो नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी क्या वजह है, क्या चीज है जो पवन जी एक्सेप्ट करके फिर हटा दिए। ये कौन सी ऐसी चीज है, ये 2 ही लोग जान सकते हैं, पवन जी और ज्योति जी, तीसरा कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल। अनुपमा यादव की अब बात कर लेते हैं। अनुपमा जी यादव के वाइफ चल रहा है अभी न्यूज में, बर्थडे में नहीं बुलाते हैं, कई प्रकार के वो बात कहती हैं कि पवन सिंह जिसको दिल से मानते हैं, जिसको ना उसको थोड़ा भी वैल्यू नहीं देते हैं। यही लोग गाली देते हैं, फलना चिल्ला, वही लोग को अपना गले लगा के इनको कैसे पता है, इनको कैसे पता है कि पवन जी जो गाली देते हैं उनको पवन जी एक्सेप्ट करते हैं, जो बहुत चाहते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर पवन जी चाहने वाले को एक्सेप्ट नहीं करते तो आज अनुपमा यादव कम से कम 4 6 8, मैं तो गिनती नहीं करी हूँ, जो भी हो 4 5 8 एल्बम में कैसे काम कर रही। इनका आवाज है ना पवन जी के साथ, कैसे आ गया। और बिना सपोर्ट किए मंचवा पे बैकिया पे बैठ के पवन जी चबिया दिए और बोले थे चलाओ हम बैठी, और ये बिना जब मान नहीं रहे थे, इनको इनसे कोई लगाव नहीं था, इनको दिल से नहीं चाहते थे, तो मतलब झूठाइयों में जाके पार्टी हम बोल रही है आई लव यू बॉस, क्यों बोली, क्या अधिकार से बोली थी ये। जब ज्योति जी में और पवन जी में विवाद चल रहा था तो यही अनुपमा जी बोली थी कि कौन है ज्योति, बिल्कुल बोली थी। इनको क्या लगा था, जिस इंसान का रिलेशन उसके बीबी के साथ नहीं सही हुआ तो ये तीसरवा बन के गई थी पवन जी को हथियाने पकड़ने। इनको सोचना नहीं चाहिए था कि जहाँ पारिवारिक मैटर उछला हुआ है वहां आग नहीं लगाया जाता, उसको बुझाया जाता है। तो एक दिन ये ज्योति जी को नहीं पहचानी तो आज पवन जी इनको नहीं पहचान रहा है। बढ़िया तो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन वही बताती है कि हम 1 महीना अपना प्रोग्राम छोड़ करके और पवन जी के लिए धूप में गर्मी में मतलब कि हम वोट मांगे। हम कितना कमाते हैं एक कलाकार के लिए, प्रोग्राम 1 महीना अगर छोड़ दिए तो कितना रुपया हो जाए। तो अनुपमा जी कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ ही रहा होगा। प्रचार में गई थी तो कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ रहा होगा, चाहे गायकी का स्वार्थ, चाहे पवन जी के नजर में बने रहने का स्वार्थ, उनका खास बनना, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। और बाकी प्रचार में कौन नहीं गया था, कौन नहीं सपोर्ट किया पवन जी की। हम लोग इतने छोटे कलाकार होके जो घर के रुपया से हम लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं पटना में बैठ के, हम लोग गए थे पवन जी का प्रचार करने। हम लोग बोल सकते हैं निस्वार्थ प्रचार किए है, 1 रुपया नहीं जानते। पवन जी के टीम से किसी में दम हो जरा बोल दे कि हम 1 रुपया दिए हैं मधु मिश्रा को, हमको कोई 1 रुपया नहीं दिया है, तो हम लोग निस्वार्थ प्रचार हम लोग जाके पवन जी का किए हैं। आप लोग अगर गई हो तो स्वार्थ में गई हो कि अपने पवन जी के नजर में लेवल में बने रहे। कौन सी बड़ी बात है, पवन जी का प्रचार हर छोटा बड़ा कलाकार किया है। वहीं पे एक एंकर पूछते हैं कि क्या पवन सिंह को भूत पकड़ लिया, झाड़ फूक की जरूरत है, तो कहती है हाँ शायद। जिसका नाम ही पवन है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जिसका नाम ही पवन है उसको कौन सा भूत रखेगा, रख सकता है। लेकिन भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन वो तो बता रही है वहाँ शायद देखिए हो सकता है पवन सिंह कान के कच्चे आदमी है ऐसे करके। तब कान के कच्चे नहीं थे जब आई लव यू बॉस बोल रही थी, तब नहीं सोची कोई एक शादीशुदा मर्द है, उनके पास वाइफ है, आप उनको बोल रही आई लव यू बॉस, उस बीबी से जाके पूछती एक बार कि उसके दिल पे कितना चोट लगा होगा। लेकिन वो नजर से पवन सिंह चाहे अनुपमा यादव का नहीं था,
वो नहीं बताती पवन जी तो कुछ बोले ही नहीं है, ये बोली है, पवन जी नहीं बोले हैं। आई लव यू बॉस बोलने के बाद बोली थी जिसको जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा, ये कहाँ से सही था? तो आज जिसको जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, आप क्यों चिल्ला रही हो? लेकिन आई लव यू तो किसी को बोल सकते हैं, तो प्यारा वचन नहीं है, नहीं नहीं, जिस वेब में ले आप। अगर आई लव यू किसी को कोई बोल सकता है तो बोलो, खेसारी जी को बोलो, रितेश जी को बोलो, जितना लाइव में आती हो, बिक्कू जी से तो मान लीजिए इनका था ही, उनको बोलो, खाली पवन जी को क्यों बोली? आप जितना इंटरव्यू करती है, जिसके बारे में बोलती है, सबको बोलिए खेसारी भैया आई लव यू बोलिए। पवन आज ज्योति जी को बोलती है भाभी मैं बोली, क्या कभी कोई मीडिया वाला ये बता सकता है कि अनुपमा जी पवन जी को भैया बोली हैं? कभी बोली हैं? तो भाभी कैसे वो हो गई आज? जी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अनुपमा जी बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत अच्छी भाई, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनका मंच देखती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनुपमा जी गलत हैं, लेकिन जिस अनुसार से आज वो बोल रही हैं ये चीज उनका गलत है। बिल्कुल ये गलत इसलिए है कि जब तक आपको पवन जी एक्सेप्ट किए, उनके टीम में जब तक रही, जब उस टीम में हिस्सा बन के आप 2-4 साल उसमें काम करी हैं, 2-4 हजार, 10,000, लाख, 50,000 रुपया उसी टीम के माध्यम से आप कमाई हैं, तो जिसका नमक खाते उसका बुराई नहीं करते। जब तक आपको अच्छा लगा, जब तक पवन जी को लगा या उनके टीम को लगा, आपको काम दिए। नहीं उनको अच्छा लग रहा, नहीं आपको काम दे रहे, आप अपना काम करो यार। आप इतनी कमजोर हो, आप गोरखपुर की रहने वाली हो, उत्तर प्रदेश की बेटी हो, आपको भगवान ने इतना अच्छा आवाज दिए है, आप अपने मेहनत से अपना गाओ बजाओ, क्या जरूरत है किसी की बुराई करने का? हो सकता है फिर कभी काम लग जाए, फिर आपको कभी पवन जी बुलाए। बिल्कुल। तो ये सब बर्दाश्त करने वाली चीज है, हमेशा आके मीडिया पे छिया लेदर करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। लास्ट में हम यही कहेंगे कि पवन सिंह को किस तरीके से देखती हैं, जिस तरीके से ज्योति सिंह और पवन सिंह का फिर अंधकार में मतलब कि जीवन है, और पवन सिंह क्या चुनाव लड़ेंगे? ज्योति सिंह जिस तरीके से बनी हुई है काराकाट में, पवन सिंह तो काराकाट से दूर दूर तक अब लग रहा है कि बातचीत नहीं। अब देखिए ज्योति जी लड़े तो पवन जी का ही नाम है, पवन जी लड़े तो भाई ज्योति जी उनकी पत्नी है, और दोनों लोग एक हो जाएं, चाहे मुझे भले कोई गाली दे, मैं यही दुआ करूंगी कि दोनों लोग एक हो जाएं। अगर नहीं एक होते हैं तो कोई भी पवन जी की वाइफ बनेगा, मधु मिश्रा उसको अपने गुरु की वाइफ नहीं एक्सेप्ट करेगी। नहीं, मैं बस 2 ही को जानती हूँ, नीलम जी को जो इस समय धरती पे है ही नहीं, और दूसरी अगर मैं किसी को जानती हूँ मेरे गुरु की वाइफ ज्योति सिंह है। तीसरा कोई मेरे नजर में भले आ जाएगा, मैं उसको नहीं मानूंगी। अच्छा, बर्थडे में जिस तरीके से अपने नीलम जी के मम्मी पापा को बुलाए और माता पिता कह करके आशीर्वाद लिए और वहां पे रोने लगे, भावुक हो गए। हम लोग भी वो तस्वीर देखे तो कहीं ना कहीं भावुक होता है जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं मधु जी कि एक सामने पत्नी रो रही है और एक पत्नी नहीं है, उसके लिए रो रहे हैं पवन सिंह। आखिर ये क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सही है बात। ये बात देखिए, अब मुझे पता है कि लोग मुझे गाली देंगे, बट ये सबको पता है कि मैं अपने गुरु के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन मैं ऐसी चीज से नहीं हूँ कि गलत पे भी हाँ बोलूं। ये कहीं ना कहीं सही है कि जो चला गया उसको आप भूल नहीं सकते। वो दर्द तो बिल्कुल आपके अंदर तभी तो रो रहे क्योंकि उनके माता पिता आए होंगे, सामने खड़े हुए होंगे, तो पवन जी का थोड़ा कोमल हृदय है। मैं भी रह के उतना दिन देखी हूँ, बताते भी नॉर्मल है, ये रियल बात है। बताते भी कि आपका मैं गुनाहगार हूँ। हाँ, तो उनको याद आया होगा कुछ पुरानी बातें, तो जाहिर सी बात आदमी भावुक हो जाता है। हम लोग भावुक। हाँ, लेकिन जो सामने भगवान सलामत रखे हैं, जो इधर उधर ठोकर खा रहा है, प्लीज सर उस पे भी ध्यान दीजिए और अपना लीजिए। इतना बड़ा आपका नाम है, इतना बड़ा आपका चेहरा है, तो लोग कितना मजा ले रहे हैं, उस नाम को कैसे उछाल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अभी एक मीडिया सब टीआरपी ले रहा है, मीडिया टीआरपी ले रहा है। अभी किसी मीडिया में मैं देखी कि खेसारी जी का वही वाला सीन कोई एडिट किया है कि मरियो जी हैं तिनके घरे से। ये चीज देख के हम लोग को बहुत चुभता है। तो इस बात को आप सही मत करो। बिल्कुल, आपका शादी ब्याह हो चुका है, आपकी बीबी है, अपने बीबी में अच्छाई हो बुराई हो उसको आप अपनाओ। जो भी गलती है एक्सेप्ट करो, उनको डांटो, समझाओ, अपने तरीका से उनको अपने रास्ते पे ले आओ। लेकिन बीबी छोड़ना, दूसरा ब्याह करना, उनको छोड़ना, ये सब बहुत गलत है। आप आपके कहीं ना कहीं आपके नाम को, छवि को खराब करता है, खराब करता है। बिल्कुल, तभी तो लोग कुछ तरीके के बातें बोलते हैं। तो काहे कहते पवन सिंह पवन सिंह कोई बन पाएगा जिंदगी में? पवन सिंह का नाम ही भोजपुरी में इतना काफी है कि अच्छे मतलब हम लोग के सामने तो खड़े हो जाए तो हम लोग गा नहीं पाएंगे। बिल्कुल,
इतना डर लग जाएगा। ऐसा नहीं है, सब अपने 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 जगह पे जो भगवान आवाज दिए हैं सब अपने जगह पे स्टार है। मधु मिश्रा भी अपने जगह पे स्टार है, जो उसको भगवान ने दिया है। लेकिन वो भोजपुरी के ऐसे दिग्गज कलाकार हैं कि उनके सामने अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाएगा। लेकिन क्या दिक्कत है, भगवान क्या उनके नसीब में लिख थोड़ा दिए सा हैं। गलती के चलते बस जिसको चलने बोलने नहीं आ रहा वो भी कुछ बोल के आदमी निकल कहता जाए। नहीं कि जिसकी औकात नहीं है खड़ा होने का खुद के पैर पे ना, वो भी पवन जी पे उंगली उठा देता बस छोटी सी गलती के लिए। बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल। किसी की औकात नहीं है कि औकात पवन जी के धुलवक बराबर हो जाए। बिल्कुल। तो बस मैं यही बोलूंगी कि गुरुजी सब बंद कर दीजिए, आपका घर बस जाए। आए दूसरा पवन सिंह आए, हम लोग यार सोहर गाने के लिए इतना सब लोग छटपटा इंतजार कर रहे हैं, इंतजार पूरा कर रहे इंडस्ट्री। हैं। और आप आइए, आप सरस्वती पुत्र हो तो उसी सरस्वती माता के पास एक दिन बैठ के आप खुद उनसे पूछिए, क्योंकि वो भी एक महिला ही है, महिला ही। वो भी एक माता है। उसी माता से पूछिए या अम्मा से पूछिए कि क्या आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। एक औरत होने के नाते वो भी जरूर आपको बताएंगी। बिल्कुल। और अम्मा जैसी औरत बहुत पूजनीय है। आप जैसा पुत्र उन्होंने पैदा किया है तो उस माँ का सपना पूरा करिए। बेचारी हमेशा बोलती कि हमारे लड़का का घर बस जाए। बिल्कुल। तो जब आपका घर बसा हुआ तो उसको मत उजाड़िए। बिल्कुल। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में? मधु जी के बातों के से कितना सहमत है? क्या कुछ कहिएगा पवन सिंह का जो जीवन में चल रहा है, जो कि फिर से एक नया विवाद हम देख रहे हैं, चाहे आप लोग देख रहे हैं, ये सब मतलब कि चल रहा है, लोग अनेक अनेक प्रकार के बातें कर रहे हैं, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से सोचते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।